में मुसाफिर तैयारा उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार। हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अल हिदाद समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए। लीबिया के वजीर आजम अब्दुल हमीद अल लीबिया ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। अंकारा के सन बोगा एयरपोर्ट से तराबलस जाने वाले तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। उड़ान के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे ने वापस अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, ताहम लैंडिंग से कबल गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तुर्किया ने फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करते हुए रेस्क्यू टीम्स को हाई अलर्ट कर दिया। कौमी एयरलाइन PIA फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में 75% शेयर खरीदे। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली दी। सबसे कम एयर ब्लू कंसोर्शियम ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा, जो 125 अरब रुपए बनते हैं। हुकूमत को 7.5% हिस्सा मिलेगा, जो सिर्फ 11 अरब के करीब बनते हैं। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में होटल निजकारी का हिस्सा नहीं होंगे। खरीदार को एक कमर्शियल और 4 रिहायशी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और यूरोप की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। फरोख्त होने वाली चीजों में सरे फहरिस्त जहाज, रूट्स और जहाज के इंजन शामिल हैं। 12 माह तक इदारा खरीदने वाला मौजूदा मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल नहीं सकता। मौजूदा मुलाजिमीन की पेंशन और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। PIA की निजकारी से सरमाएकारों का एतमाद बहाल हुआ। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA का पाकिस्तान का गरूर था। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने इसे एक डिफॉल्ट और इदारा बना दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, PPP की भर्ती और नून लीग की गैर फैसला साजी की वजह से इस नहज पर पहुंच गया। PIA की निजकारी 2015 से नामुकम्मल थी। PIA के 135 अरब निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी। ये रकम बामुश्किल कंसल्टेंट की फीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब के वाजबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए, जो अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। PTI हुकूमत ने PIA को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। 3 साल की मेहनत से PTI हुकूमत के छोड़े खंडरों पर पे नई इमारत तामीर हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, PIA के 135 अरब रुपए में बिकना मुल्की मैशत पे बढ़ता हुआ एतमाद है। हुकूमत का कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। इससे मैशत की बहाली अमल तेज होगा। आज की ट्रांजेक्शन आने वाले वक्त में मजीद कामयाबियों की नवीद है। सिविलेशन की मेहनत से यूरोप और बरतानिया की तरफ से पाबंदियों का खात्मा आज इस कामयाब ट्रांजैक्शन की बड़ी वजह बना। माजी में 10 अरब की बोली से आज 135 अरब की कीमत हमारी सिविलेशन रेगुलेटरी पे एतमाद का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। अवाम अब PIA का सुनहरा दौर वापस आता देखेगी। PIA को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का कहना है कि आज पाकिस्तान की जीत हुई। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। PIA के मुलाजिमीन बहुत काबिल हैं। PIA के पास 18 तैयारे हैं, 14 ऑपरेशनल हैं। पहले मरहले में PIA की तैयारों की तादाद 38 करेंगे। दूसरे मरहले में PIA के तैयारों की तादाद 65 की जाएगी। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि PIA माज़े की तरह बेहतर हो। कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की बोली लगाई गई। बाकी 25% शेयर्स के लिए 90 रोज में मामला कैसे किए जा सकते हैं। 2/3 पेमेंट शुरू में हासिल की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, हमें कौमी मलकीती इदारों के नुकसान को कम करना है। मकामी सरमायाकार आगे आएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ेगी। PTI को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। ब्लैक मेलिंग के साथ बात मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालबात पर बात हो सकती है, तहाँ मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना है और हुकूमत इसके लिए हर इकदाम करने को तैयार है। PIA की निजकारी
जारी के लिए मुतलका हुकाम और काबीना अरकान ने बड़ी मेहनत की। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की हैं। फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वजीर आजम ने अंडर 19 एशिया कप जीतने पर क्रिकेट टीम को भी खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को दिया है। अगर इनके पास मैंडेट मौजूद है तो वो जरूर बात करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का वाज़ेह पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को पहुंचा दिया है। चाहे रास्ता मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, किसी न किसी सूरत में रास्ता खुलना चाहिए। उन्होंने हुकूमत के रवैये को गलत करार देते हुए कहा कि हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। मुल्क पहले ही संगीन मसाइल से दो चार है। साल खत्म होने से पहले बानी से मुलाकात होनी चाहिए ताकि हालात में बेहतरी की कोई सूरत निकल सके। पीटीआई वाले मुज़ाकरात करने आएंगे तो बात आगे चलेगी। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहिया जाम करने का ऐलान ब्लैकमेल करने की कोशिश है। पीटीआई मेज पर बैठे जो भी मुतालबा है ये बात करे। पीटीआई जो भी मुतालबा रखे मौकिफ हमारा अपना होगा। पीटीआई का इस्लामाबाद पर हमला करने का हक कहां से बनता है? वजीर आजम की पेशकश के बाद सलमान अकरम ने वजह जवाबात, जो ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है। इदारों के खिलाफ जहर उगलना है तो फिर मुलाकातें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये बड़ापन है, वरना वजीर आजम को मुज़ाकरात की पेशकश वापस लेनी चाहिए थी। पीटीआई वाले हर मंगल जुमेरात को ड्रामा लगाते हैं, बाज ना आए तो हल निकालना होगा। दुश्मन बराह रास्त तसादुम की बजाय प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। हमारी अंदरूनी कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा और ज़हनी जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के सिविल और अस्करी शुरका की फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को आलमी इलाक़ाई अंदरूनी सतह पर हमाजहती चैलेंजेस का सामना है। अस्करी, मुआशी, साइबर इंटेलिजेंस और इतलाती खतरात दरपेश हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी हालात में फैसला साजी, फिक्री मजबूती और पेशा वराना अस्करी तालीम को कौमी इस्तेहकाम के लिए कलीदी करार दिया। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। अपने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिले एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल में कहा, प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली अदलिया के तय करदा मुसलमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असेंबली का आईनी हक, रोका नहीं जा सकता। लैंड प्रोटेक्शन कानून की मुअत्तली को आवाम कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। मुअत्तली से हमारी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। कब्जा और लैंड माफिया के सताए आवाम को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। इस कानून को रोकने का नुकसान गरीब और मजलूमों को होगा जिनकी दादरसी हो रही थी। इंसाफ न मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून मजलूम आवाम को तहफ्फुज देता है, जिसमें इंतजामी और कानूनी तमाम पहलुओं को जामे अंदाज में शामिल किया गया। इस कानून से पहली बार आवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ्फुज की ताकत मिली। बरसों और नस्लों चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। पंजाब असेंबली के इजलास में भी अदालती फैसले की बाज़गश्त। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कानून बनाया, मुअत्तली समझ से बालातर है। यह कानून आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से बचाने के लिए है। यह कब्जा माफिया के पूरे नेटवर्क के खिलाफ कानून है। प्रॉपर्टी तनाज़ा ज्यादातर खानदानों के अंदर होते हैं। यह कानून यतीम बच्चों के मालिकाना हकूक वापस दिलाने के लिए था। हुकूमत इस कानून के जरिए मजलूम शहरी को तहफ्फुज देना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ महाजराई एक पुरानी रिवायत है। मुल्क ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलती है। अच्छे और बुरे लोग हर शोबे में मौजूद होते हैं। ऑपोजिशन रुकन खालिद इसहाक डोगर ने कहा, अगर कब्जा छुड़वाना है तो खोखर पैलेस से नाजायज कब्जा से बागुजार करवाएं। छोटा चोर पकड़ते हैं, बड़े को छोड़ देते हैं। पीर अशरफ रसूल ने कहा, 78 सालों में लियाकत अली खान की जायदाद तक नहीं छूटी। यह कानून सिर्फ अपने तहफ्फुज के लिए बनाया गया।
سینیٹر پرورشہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات عبدل علیم خان کے خلاف سینٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ تحریک استحقاق کے مطابق وفاقی وزیر نے فنڈز پر سوال کا جواب دینے کی بجائے چلانا شروع کر دیا۔ عبدل علیم خان نے تضحیک اور دھمکیاں میں زبان استعمال کی۔ چند روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات میں وفاقی وزیر عبدل علیم خان اور پرورشہ خان میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ عبدل علیم خان نے پرورشہ خان کو شٹ اپ کہا تو جواب میں پرورشہ نے انہیں یو شٹ اپ کہہ دیا۔ پرورشہ خان کی سحر کامران اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ ایوان کے تقدس کا معاملہ ہے۔ کیا منتخب نمائندے سوال نہیں کر سکتے؟ اگر یہ روش تبدیل نہ ہوئی تو پورا ایوان یرغمال ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کربلا کے گورنر کی جانب سے ظہرانہ۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، ایسے شہر میں آنا اعزاز ہے جو اسلام کے قابل احترام مقامات کی میزبانی کرتا ہے۔ ملک کو حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں دستار فضیلت کانفرنس سے خطاب۔ کہا، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، آپ نے اسمبلیز خرید کر عوامی رائے کو تبدیل کیا۔ ہم ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے حکمرانوں سے پھر ہماری جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے ہم نے 26ویں ترمیم کے اکثریت کے زور پر منظور کی، 27ویں آئینی ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ریاست کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، 9 مئی واقعات پی ٹی آئی والوں نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے۔ 9 مئی واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی حلقے میں بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ کرک دہشت گرد کے حملے میں شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی، چیف سیکرٹری اور آئی جی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا، پولیس شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ صوبائی حکومت شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ باڑو کچے کے علاقے میں سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن۔ 1 کروڑ روپے انعام یافتہ خطرناک ڈاکو تنویر انڈیر ساتھیوں سمیت ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈرون حملے میں گل حسن لولائی اور غفار شر بھی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں، کچے کے ڈاکو سرنڈر کر دیں ورنہ صفایا کر دیں گے۔ سندھ پولیس وہاں بھی جا سکتی ہے جہاں پہلے نہیں جا سکتی تھی۔ کراچی بطاخوری میں وسیع اللہ لاکھو جمیل چھانگا بہادر پی ایم ٹی اور گلشید جاگیر کے گروپ میں ملوث ہے اور پڑوسی ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کو بطاخوری جیسے جرائم سے پاک کریں گے۔